सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है वायरिंग के अंदर, जो हमारे बहुत उसकी सुरक्षा प्रदान करती है और उसको हम सुरक्षा युक्ति के रूप में ही जानते हैं। अभी किसी भी वायरिंग हो या सर्किट हो, उसके अंदर जो शॉर्ट सर्किट्स होता है या फिर ओवरलोड अवस्था होती है, ये दो अवस्था से उसको बचाने के लिए फ्यूज को यूज करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शॉर्ट सर्किट अवस्था किसको कहते हैं। शॉर्ट सर्किट अवस्था वो होती है जिसके अंदर फेज और न्यूट्रल दोनों तार आपस में मिल जाए बिना किसी प्रतिरोध के। प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस। बिना किसी रेजिस्टेंस के फेज और न्यूट्रल का आपस में मिल जाना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। अब इस अवस्था में करंट को किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है, तो करंट बहुत ही अधिक स्पीड में, अधिक मात्रा में तारों में से गुजरता है। और आगे जाके अगर इस प्रकार का फ्यूज अगर नहीं लगा है तो वो तार गर्म होते हैं, गर्म होने की वजह से आग भी लग सकती है और आगे बहुत से अगर कोई हमारा इक्विपमेंट है तो वो भी खराब हो सकता है। तो इनकी जो है सुरक्षा ये फ्यूज हमारा करता है। उसके बाद दूसरी जो अवस्था है ओवरलोड अवस्था। ओवरलोड अवस्था के अंदर मानो हमारा फ्यूज है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर की क्षमता तक ही वो उचित कार्य करेगा। 5 एम्पियर से अगर अधिक होता है तो वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा और कुछ समय के बाद वो फ्यूज उड़ जाए। आप उसको बाद में चेंज करेंगे तो लाइट चलेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस से फ्यूज उड़ जाएगा। मतलब हमारे घर में जो वोल्टेज जो यूज हुआ है वो अधिक है, तो हमको उसको कम करना जरूरी है। उसके लिए हमको दूसरा एक सब सर्किट बनाना चाहिए। तो ओवरलोड अवस्था में कुछ देर बाद फ्यूज उड़ता है और शॉर्ट सर्किट में कुछ 1-2 क्षण के अंदर ही फ्यूज उड़ जाता है। उसका जो उसके अंदर जो कैरियर होता है, मतलब जो फ्यूज के अंदर हम जो तार लगाते हैं वो तार गर्म होता है और पिघलकर टूट जाता है, उसको हम कहते हैं फ्यूज होना। उसी के ऊपर से उसका नाम भी रखा गया है फ्यूज। फ्यूज का जो तार होता है वो टीन और लीड, ये दो मिश्र धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। 60% और 40% या फिर 70% और 30%, इस प्रकार से उन दोनों की मात्रा को हम मिलाकर फ्यूज वायर को बनाते हैं। उसके बाद हम एल्यूमिनियम या फिर टीन आलेपित तांबे का तार भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तार की जो मोटाई होती है, उसका जो क्रॉस क्षेत्रफल होता है, उसके क्रॉस क्षेत्रफल के हिसाब से ही हम निश्चित करते हैं कि उसके अंदर से करंट कितना प्रवाहित हो सकता है। अगर उसके अंदर उसकी मोटाई ज्यादा है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी करंट प्रवाहित करने की, और अगर तार की मोटाई कम है, उसका क्रॉस क्षेत्रफल कम है, तो उसकी जो करंट कैपेसिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो वो तार के हिसाब से उसकी हम कैपेसिटी को निश्चित करते हैं। इसके अंदर अभी दूसरा एक, सबसे पहला एक फ्यूज का टाइप है किटकैट फ्यूज। किटकैट फ्यूज जो है वो सबसे अधिक प्रचलित है। इसके 2 भाग होते हैं, एक बेस और दूसरा टॉप। बेस के अंदर जो है, बेस अधिकतर पोर्सिलिन का ही बना होता है और बेस के अंदर फ्यूज का जो कैरियर होता है, जो तार होता है, हम उसको फिट करते हैं और दूसरा उसकी एक कैप होती है जिसको हम उसका टॉप बोलते हैं। ये अधिकतर बेकेलाइट का बनाया जाता है और ये फ्यूज निम्न विद्युत धारा को वहन कर सके, इस प्रकार से इनको बनाए जाते हैं। 5 एम्पियर या फिर 15 एम्पियर तक बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट, दूसरा एक फ्यूज है कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज जो है वो वायु रुद्ध होता है, मतलब वायु इसके अंदर नहीं जा सकती, बाहरी वातावरण का इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं गिरता है। ये तांबा और टीन 2 मिश्र धातु का तार इसके अंदर रखा जाता है। तांबा 63% और टीन 37% इसके अंदर बनाया जाता है। इसको हम कांच या फिर पोर्सिलिन की ट्यूब में बंद कर दिया जाता है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं जा सकता। और इसके अंदर अगर ये फ्यूज उड़ गया है या फिर पिघलकर टूट गया है तो इसके अंदर एक इंडेक्स सर्कल होता है और उसके अंदर एक कागज होता है। वो कागज जैसे फ्यूज
का तार गर्म होकर पिघलकर टूटता है तो कागज भी जल जाता है। तो हमको बाहर से देखकर ही पता चलता है कि फ्यूज उड़ गया है, तो बाद में हम उसको फिर चेंज कर सकते हैं। ये 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक भी इसको बनाया जाता है। एक बार ये जल जाने के बाद उसको हम यूज नहीं कर सकते, उसके बाद हमको उसको चेंज ही करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा है हमारा HRC फ्यूज। HRC फ्यूज का पूरा नाम है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये भी वायुरुद्ध एक ट्यूब के अंदर बनाया जाता है, ग्लास के अंदर, ग्लास यानी कांच के अंदर या फिर पोर्सिलिन ट्यूब के अंदर। इसका भी जो है बाहरी वातावरण का कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, और इसके अंदर तारों के चारों ओर, जो इसके अंदर तार होता है कैरियर, उसके चारों ओर अचालक का चूर्ण भर देते हैं, जिससे कि इसकी निर्धारित विद्युत धारा मान लगभग 2 गुनी विद्युत धारा भी कुछ क्षणों तक ये सहन कर सकता है। परंतु विद्युत लाइन में पैदा हुए दोष के 3-4 क्षण में दूर न होने पर यह फ्यूज उड़ जाता है। इस प्रकार के फ्यूज को 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक धारा में भी बनाया जाता है। ये अक्सर विद्युत उपकेंद्रों के अंदर, सब स्टेशनों के अंदर इसको यूज करते हैं। उसके बाद अगला हमारा एक पॉइंट है सीलिंग रोज। सीलिंग रोज एक ऐसी युक्ति है जो किसी अन्य उपकरण को सप्लाई देना हो तो वहां पर हम सीलिंग रोज को स्थापित करते हैं। सीलिंग रोज का नाम इसके ऊपर से दिया गया है कि वो एक गुलाब की तरह दिखता है और उसको सीलिंग के ऊपर फिक्स करते हैं, इस प्रकार से इसको सीलिंग रोज का नाम दिया गया है। आपको फिगर में दिख रहा होगा सीलिंग रोज। सीलिंग रोज अगर 2 कनेक्शन के लिए चाहिए तो 2 प्लेट वाला हम फिट करते हैं, और अगर 3 कनेक्शन के लिए चाहिए तो 3 प्लेट वाला हम यूज करते हैं। अभी इसके अंदर किसी भी, जैसे हमको अगर फैन के लिए सप्लाई लेना हो तो हम वहां पर सीलिंग रोज से सप्लाई ले सकते हैं, या फिर कोई भी चीज हो, लाइट, फैन, परिपथ, जितने भी चीजें है उसके लिए हम वहां से कनेक्शन ले सकते हैं। मतलब अगर हम वायरिंग कर रहे हैं तो वायरिंग करते टाइम हमको अगर फैन को कनेक्शन देना है तो फैन के आसपास हम एक सीलिंग रोज लगा देते हैं, फिर बाद में उस सीलिंग रोज के अंदर से कनेक्शन लेकर फैन को दे देते हैं। उसके बाद अगला हमारा एक पॉइंट है एडेप्टर। एडेप्टर जो है वो लैंप होल्डर के अंदर फिक्स होता है। अगर हमको किसी अन्य चीज को और सप्लाई देना है, जैसे लैंप हो गया, फैन हो गया, तो लैंप होल्डर अगर कहीं पर लगा हुआ है इसके आसपास, तो हम उस लैंप होल्डर के अंदर एडेप्टर को लगाकर हम दूसरी चीज को सप्लाई दे सकते हैं, जैसे फैन हुआ या फिर कोई भी उपकरण उसके आसपास हो, ट्यूबलाइट हो गया, तो हम उस होल्डर के अंदर एडेप्टर को लगाकर उसका सप्लाई ले सकते हैं। उसके बाद अगला एक हमारा और मेन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है एमसीबी। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को हम, जो काम फ्यूज का है उसी प्रकार से मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का भी काम। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट को ऑपरेट करता है, मतलब उसको हम स्विच के बाद भी कार्य में ले सकते हैं उसको ऑन ऑफ करने के लिए, या फिर अगर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवरलोड अवस्था होती है तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक ट्रिप होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के अंदर एक बायोमेटेलिक डिवाइस होता है जो गर्म होने के बाद उसको ट्रिप कर देता है। अगर अधिक करंट जाएगा, अधिक इलेक्ट्रॉन उस तार में से प्रवाहित होंगे जो उस डिवाइस को गर्म करेंगे, और गर्म होने की वजह से वो उसको ट्रिप कर देता है। एमसीबी एक ऐसा स्विच है जो ऊपर की ओर चालू होता है, बाकी जितने भी स्विच है वो सब नीचे की ओर चालू होते हैं, लेकिन एमसीबी ऊपर की ओर चालू होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।